सद डिम्पल यादव और मौलाना रशीदी साहब का जो मामला और विवाद है, इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, इस्लामिक तौर पर और मस्जिद के अंदर जिस तरीके से डिम्पल यादव गईं उस तौर पर सही कौन है, गलत कौन है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है, क्या ये समाजवादी पार्टियों की मांग जो है वो जायज़ है या बिल्कुल सही है। ये तमाम चीज़ों को, पहलुओं को एक एक कर हम आपको समझाते हैं, इस्लामिक तौर पे भी। और हिंदू धर्म का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मस्जिद के अंदर गई थी। लेकिन ये लड़ाई में एनडीए क्यों कूद रहा है, बीजेपी क्यों कूद रहा है, और वहीं अखिलेश यादव चुप क्यों है, और इस पर इकरा हसन का जो बयान आया है, माफ़ी की बात हो रही है और जेल भेजने की भी बात हो रही है। इन चीज़ों पर हम खुलकर आज बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे मस्जिद में जाने की किसी महिलाओं की प्रक्रिया क्या होती है इस्लामिक तौर पर। मौलाना की जो बात हो रही है, रशीदी साहब की, साजिद रशीदी की, क्या वो जेल जाएंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर वो जो अड़े हैं इस बात पर कि हमने गलत कुछ भी नहीं कहा। इस देश का मुसलमान और देश की जनता ये फैसला करेगी, तय करेगी, और वो धर्म गुरु तय करेंगे जो वाकई में मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं। वो वाकई में जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। वो फैसला करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि ये समझ पाएँ आप कि ये जो टीवी चैनलों पर जो एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुसलमान करने का, और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का, और मस्जिद वर्सेस डिम्पल यादव की लड़ाई को उछालने का, और मौलाना को जेल भेजने का, मौलाना से माफ़ी मंगवाने का, इसकी हकीकत और सच्चाई आपके सामने रखते हैं। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है, किसे जेल में जाना चाहिए। सबसे पहले पूरा मामला समझिए। दर्शकों, एक मीटिंग होती है जिस मीटिंग में अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी और तमाम बहुत सारे लोग मस्जिद में मीटिंग होती है। चलिए, इसका इस्लामिक तौर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सिर्फ दिक्कत यहाँ पे उन मौलाना को, उन नेताओं को, उन बरेलवी नेताओं को हो रहा है कि आखिर जो मुस्लिम हिंदू महिला, यानी कि डिम्पल भाभी हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म से आती हैं, वो सांसद भी हैं, तो वो जो गई, तो पहली बात तो ये कि वो गई, उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मामला लिबास को लेकर है, मामला वस्त्र को लेकर है, जो कपड़े पहन कर गई हैं उस चीज़ों को लेकर गए। अब एक मैं खुद मुसलमान हूँ और इस बात को मैं जानता हूँ और समझता हूँ, इसलिए मैं खुलकर और आसानी भाषा में आपको समझा सकता हूँ। इसी चीज़ को लेकर जो डिम्पल भाभी गई और जो लिबास पहन रखी थी, वो जो कपड़ा पहन रखी थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया। अब जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं या मुसलमान धर्म की भी हैं, हालांकि वो जब वो हिजाब और नकाब पहनती हैं तो वो एक अलग लिबास बन जाता है। तो जब वो साड़ियाँ पहनती हैं या फिर जो भी लिबास पहनती हैं, तो कुछ जो पीछे का भाग होता है वो कपड़ा कहीं ना कहीं वो कुछ पीछे का भाग जो पीठ साइड में है वो हल्का फल्का दिखता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब वो मुसलमान तो है नहीं डिम्पल भाभी, वो दरअसल हिंदू धर्म से आती हैं, सांसद हैं, तो वो जिस लिबास में थी वो वहाँ चली गई। तो उसका इंटेंशन किसी मुस्लिम महिलाओं को ठेस पहुँचाना या मस्जिदों को दरअसल जो है मतलब कुछ उनका जो है सोच गलत नहीं था कि मस्जिदों को लेकर कुछ उल्टा पुल्टा करना, ये उनका इंटेंशन नहीं था जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि डिम्पल भाभी जो सांसद हैं वो अपनी बात जो है राजनीतिक तौर पर, सियासत तौर पर भी वो उतना ही अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि दूसरे को ठेस न पहुँचे। तो मुसलमानों को ठेस पहुँचाना या फिर मुसलमान के जो ठेकेदार बनने फिर रहे हैं उन लोगों को परेशान करना, मुझे कहीं से नहीं लग रहा ऐसा करना है। अब आते हैं मौलाना के बयानों पर कि उनकी क्या जो है तर्क है। अब मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि डिम्पल यादव जी जो वहाँ गई मस्जिद के अंदर, तो उनको दरअसल जो है जो लिबास पहन रखी थी वो गलत था। जिन शब्दों का, नंगी शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये क्यों कहा, वो गलत है। अब इन पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब ये जेल जाएंगे कि नहीं वो भी हम आपको खुलकर बताता हूँ, गलती किसकी है और मौलाना के कहने का असली मकसद क्या है। आइए अब हम आपको साफ शब्दों में बताते हैं। तो मौलाना ने साफ शब्दों में ये कहा कि डिम्पल यादव सांसद जो जिस मकसद से गई वो तो एक अलग मामला था, लेकिन मस्जिद के अंदर ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाते। बिल्कुल आपने ठीक कहा मौलाना साहब, आप यहाँ पे गलत नहीं हैं। जो भी मुसलमान है इस बात को समझता है कि मस्जिद में जब कोई लड़की या कोई मुस्लिम लड़की या महिलाएं जब वहाँ जाती हैं तो वो इस्लामिक तौर पर पूरी तरीके से नकाब पहनकर और पूरी तरीके से हिजाब के साथ वो जाती हैं। इसमें कोई एतराज़ या गलत की बात नहीं है। उनका पूरा कंधा जो है, देवना या पीठ जो है पूरा वो ढका होता है। लेकिन अब वो मुस्लिम तो नहीं है ना, या फिर वो नमाज़ पढ़ने या कोई चीज़ करने तो नहीं गई थी ना। तो यहाँ पे ना डिम्पल भाभी गलत है
मौलाना साहब ने जो कहा, जिस इंटेंशन में कहा, ये शब्दों का इस्तेमाल गलत है कि आपको वो नंगी थी, ये थी, वो थी, ऐसे आप बोल ही नहीं सकते हैं। मौलाना रशीदी को ये समझना चाहिए था कि आपके बोलने का मकसद क्या है। क्या वो नमाज़ पढ़ने थोड़ी गई थी या कुछ करने थोड़ी गई थी। वो अब सिंपल है, वो हिंदू धर्म से आती हैं, जो पहने रहेंगी वही पहन के जाएंगे ना। अगर किसी को दिक्कत था तो वहाँ पे वो उनको रोक देती, उनको मना करना चाहिए था कि आप ऐसे वस्त्र पहनकर, ऐसे लिबास पहनकर आप अंदर ना जाएं। ये तौर तरीका होता है। तो मौलाना रशीदी ने जिस अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो महिला के प्रति नहीं करना चाहिए था। वो पूरी तरीके से गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब इस विवाद को आपने आसान भाषा में समझ गया, इससे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते। अब यहाँ से रास्ता क्या है? समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये डिम्पल भाभी का अपमान है, ये एक सांसद का अपमान है, और बिल्कुल ये अपमान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये जो मौलाना है, ये कोई इस्लाम के भगवान नहीं है। इस्लाम का भगवान सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। और वो इस्लाम जो सच्चा इस्लाम है, जो सच्चा मुसलमान है, वो सिर्फ अपने खुदा और परवरदिगार का जो है दरअसल सजदा करता है। वो किसी औलाना मौलाना को नहीं मानता। जो सच्चा मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्जीवारा मौलाना ठेकेदारों की नहीं। मौलाना को यहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे शब्दों और ऐसे अल्फाजों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कोई भी गया, उनके लिए बहुत सारे तौर तरीके। अब इस पर जो समाजवादी पार्टी गुस्सा है, नाराज़ है, वो FIR दर्ज कर रही है। देखिए, ये सियासत हो जाएगा, फिर आप हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में मौलाना अगर समझदार है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और डिम्पल भाभी को भी माफ़ कर देना चाहिए। मामला यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। अगर आपको इस पर सियासत करनी है और राजनीति करनी है तो फिर आपको रोका कौन है? लखनऊ में FIR दर्ज भी हो गया है। अब मौलाना साजिद रशीदी साहब जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे ये पता नहीं। अब तो ये जांच का विषय है, पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू भी कर दी है। अब इस मसले पे सोशल मीडिया पे भौकाल मच गया दर्शकों कि भाई डिम्पल यादव का दरअसल जो है अपमान हुआ है, ये है, वो है। मैं आपको आसान भाषा में समझा दिया और मैंने एक एक तर्क रख दिया, सही क्या है, गलत क्या है, इस्लामिक तौर पे भी मौलाना के कहने का मकसद क्या था, डिम्पल भाभी जो गई उनका इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था, ये समझ में आ गया। इकरा हसन ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल धर्म के ठेकेदार जो हैं, ये लोग इस्लाम को जो है बदनाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बिल्कुल इकरा हसन ठीक भी कह रही हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो भी लोग जाते हैं वो आप जानते हैं, अगर इस्लाम की बात करें, मुसलमानों की बात करें तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए जाता है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव और तमाम जो लोग गए थे वहाँ पे, तो उनका इस्लाम से लेना देना नहीं था। तो इसको उस नज़र से जोड़ के देखना नहीं चाहिए जो मौलाना साजिद रशीदी साहब देख रहे हैं। यही बात समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जो लोग इस बहस को छेड़ रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब इसको सियासत से जोड़ेंगे, नेताओं से जोड़ेंगे, बाकी नेताओं के बयान से जोड़ेंगे तो फिर इस पर जो है हिंदू मुसलमान होगा और इसका हल नहीं निकल पाएगा। बाकी भी लोग हैं, वो भी महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके भी मकसद को आप समझ सकते हैं। हम नाम क्या ही लें, कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो करनी सेना के योगेंद्र राणा साहब हो, उसके बाद जो है बहुत सारे बाबा हैं। तो ये कथावाचक लोग हैं, ये बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और महिलाओं को लेकर जो भी गलत बयानबाजी करें उन लोगों का जगह, मेरा मानना ये है कि सलाखों के पीछे होना चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं। लेकिन कानून व्यवस्था किसके इशारे पे काम कर रही है आप अच्छे से जानते हैं। इन तमाम मसलों पे आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।